एक खूबसूरत फार्म हाउस एक शांतिपूर्ण गांव में जो एक हरे भरे जंगल के किनारे स्थित था। एक अनोखा फार्म था जो एक बुजुर्ग आदमी हरविंदर का था। यह फार्म केवल गायों, भैंसों और बकरियों का घर था। ये जानवर प्रेम और देखभाल के साथ रहते थे और वे स्वतंत्र रूप से घास चरने और सबसे अच्छी खाना और आश्रय पाने के लिए घूमते थे। हरविंदर का मानना था कि जानवरों के साथ परिवार जैसा व्यवहार करना चाहिए, न कि सिर्फ मवेशी के रूप में। उनका सिद्धांत था कि जानवरों को भी सम्मान और प्यार की जरूरत होती है और यही कारण था कि उनके फार्म से मिलने वाला दूध सबसे शुद्ध और मलाईदार था। हर सुबह हरविंदर जानवरों का ख्याल रखते और फिर उन्हें दूध दूहने के लिए एक लाइन में खड़ा करते। गायें, भैंसें और बकरियां शांतिपूर्वक खड़ी रहती हरविंदर के विश्वास में। दूध एकत्र करने के बाद एक दूध वाला नामक राहुल हर दिन अपनी साइकिल पर फार्म पर आता। राहुल कई सालों से हरविंदर के फार्म से दूध शहर में पहुंचाता था। वह अपने दूध के लिए जाना जाता था जो सबसे बेहतरीन और शुद्ध होता था। वह इसे शहर की विभिन्न दूध की दुकानों पर पहुंचाता था जहां ग्राहक खुशी खुशी इसे खरीदने के लिए लाइन में लगते थे। लोग मानते थे कि हरविंदर के फार्म का दूध अन्य दूधों से कहीं अधिक अच्छा है। राहुल को लगता था कि इसका कारण हरविंदर का जानवरों के प्रति प्यार और देखभाल है। एक दिन जब राहुल शहर में दूध पहुंचा रहा था, उसने देखा कि एक छोटा लड़का आरव सड़क किनारे बैठा उदास नजर आ रहा था। आरव दूध की दुकान पर काफी देर से खड़ा था, लेकिन वह उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं जुटा सका। उसकी मां बीमार थी और उनके पास दूध खरीदने के पैसे नहीं थे। राहुल उसकी स्थिति को देखकर दिल से प्रभावित हुआ और उसने तय किया कि वह उसकी मदद करेगा। उसने आरव को कुछ दूध दिया और कहा, यह अपनी मां को दे देना। यह हरविंदर के फार्म का दूध है। कोई भी दूध से वंचित नहीं रहना चाहिए। आरव दूध लेकर धन्यवाद करते हुए चला गया, लेकिन उसने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। राहुल हंसते हुए कहता है, तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी अच्छाई पैसे से कहीं ज्यादा कीमती होती है। अगले दिन राहुल ने आरव के घर के दरवाजे पर दूध का एक छोटा बर्तन छोड़ दिया। यह वह हर दिन करता रहा, क्योंकि वह जानता था कि उसका छोटा सा कार्य आरव की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। कुछ महीनों बाद आरव के परिवार की हालत बेहतर होने लगी। उसकी मां की सेहत ठीक हुई और उसके पिता को स्थिर काम मिल गया। एक दिन आरव दूध की दुकान पर आया और राहुल के लिए एक छोटा सा उपहार लाया, एक लकड़ी का गाय का आकार। आरव ने कहा, हमारा परिवार अब ठीक हो गया है और हम आपके अच्छे काम के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। राहुल ने उपहार स्वीकार किया और कहा, मैंने यह धन्यवाद के लिए नहीं किया। मैंने यह इसलिए किया क्योंकि अच्छाई वही चीज है जो दुनिया को आगे बढ़ाती है। तुम देखो, जो दूध मैं हरविंदर के फार्म से लाता हूँ वह सिर्फ इसलिए खास नहीं है कि वह कितना शुद्ध है, बल्कि इसलिए खास है क्योंकि उसमें प्यार और देखभाल का अंश है। आरव ने समझा कि असली सीख क्या है। उसने न सिर्फ दूध लिया था, बल्कि यह भी सीखा कि प्रेम और आत्मलेसनेस असली पोषण होते हैं। उस दिन के बाद उसने यह वादा किया कि वह हमेशा वही अच्छाई वापस करेगा जो उसे मिली थी। जब मौसम बदलते गए और फार्म फलता फूलता रहा, हरविंदर, राहुल और जानवरों ने गांव की समृद्धि में अपना योगदान दिया। फार्म सिर्फ दूध पैदा करने की जगह नहीं था, यह एक जगह थी जहां इंसानियत और प्रकृति आपस में जुड़ी हुई थी और हर आने वाले को यह सिखाती थी कि जीवन में प्रेम, अच्छाई और उदारता सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। कहानी से शिक्षा, असली अच्छाई का कोई मूल्य नहीं होता। ये वही सरल और निस्वार्थ कार्य होते हैं जो दुनिया को बेहतर बनाते हैं।